अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में टोयोटा कैमरी गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि इंजन ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कम करता है और इंजन की आवाज़ भी नॉर्मल नहीं है। तो इस वीडियो से पहले इसी गाड़ी के इंजन के बारे में 2 वीडियोज़ जो है मैं बना चुका हूँ। एक वीडियो में हमने इंजन को डायग्नोस किया था, उसको स्टार्ट किया था और उसकी आवाज़ जो है उसको चेक किया था कि किस तरह की आवाज़ है और इंजन में क्या मसला है। तो दूसरी वीडियो में हमने इंजन को बाहर निकाला था और इंजन को डायग्नोस करने के बाद हमने डिसअसेंबल किया, उसको खोला। तो ये इसी इंजन के बारे में, इसी गाड़ी के इंजन के बारे में पार्ट 3 है। इसमें हम मुकम्मल इंजन को खोलेंगे और उसको खोलने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या मसला था, कि इंजन जो है इतना ज़्यादा ऑयल कम क्यों करता था और इंजन की आवाज़ जो है वो ख़राब क्यों थी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें हमने इंजन को रिमूवर किया था, उसको मैंने बिल्कुल मुकम्मल डिटेल के साथ बताया कि एक इंजन को किस तरह निकाला जाता है, उसका ट्रांसमिशन जो है वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, और उसको किस तरह चेक किया जाता है कि इंजन हम जो है उसमें क्या मसला है और उसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है या नहीं। तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगती है या आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने इंजन की केम शाफ्टें और उसका जो चैन कवर है और इसका इंजन ऑयल पैन वगैरह जो है वहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब इस वीडियो में हम आगे से काम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ, और साथ के साथ मैं आपको इसलिए बताता हूँ और तमाम पार्ट्स के नाम भी इसलिए बताता हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस को देखकर ही काम सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए, या जिन लोगों को मज़ीद पता नहीं है कि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसीलिए मैं तमाम पार्ट्स के नाम और उनकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। और काम करने का तरीका या तरतीब जो है वो यही है कि इसी तरह करेंगे तो आपका काम जो है वो सही होगा। तो केम शाफ्टें हमने इसकी रिमूव कर दी हैं। केम शाफ्ट एक जो थी उसमें से डैमेज भी थी, लेकिन तमाम पार्ट्स बाद में सही तरह से दिखाऊंगा कि कौन कौन से डैमेज हैं। तो जी, इसमें इनटेक साइड पे ये केम शाफ्ट के नीचे एक बैरिंग होता है, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इनटेक साइड पे ही है इस इंजन में, एग्जॉस्ट साइड पे नहीं है। तो केम शाफ्टों को रिमूव करने के बाद इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे एक बोल्ट होता है जो कि सिलेंडर हेड का बोल्ट है, और उसको खोलने के लिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ना हटाएंगे तो वो नहीं खुलेगा। तो उसके बाद जी इसके वाल्व कप हैं। वाल्व कप को आप मकनातीस की मदद से बाहर खींच सकती हैं, क्योंकि वैसे तो इनको ऊपर से पकड़ा नहीं जा सकता है, तो मकनातीस से ही इनको इस तरह इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह इनको बाहर निकालने के बाद यूं ही मिक्स नहीं कर देना चाहिए। इनका तरीका यही है कि अगर आपने इंजन को खोला है या आप कुछ काम कर रहे हैं या आप समझ लें कि आप हेड गैस्केट ही जो है वो तब्दील कर रहे हैं, तो इनको जहां से आपने निकालना है वापस ही इनको वहीं पे इंस्टॉल करना होता है। ख़ास करके उस टाइम पे जब आप सिर्फ हेड गैस्केट वगैरह तब्दील कर रहे हैं, तो वाल्व जो हैं इसके वो आप पुराने ही लगा रहे हो, तो वहीं पर इनको दोबारा इंस्टॉल करना होता है। अगर ये मिक्स हो जाएं तो इंजन की जो वॉइस है या इंजन का जो साउंड है वो ख़राब हो जाता है। तो इनको जी रिमूव करने के बाद हम इस तरह से इसकी नंबरिंग लगाते हैं। इसमें 16 जो है वो कप हैं, तो 16 पर्चियाँ बनाएंगे हम, और 8 इनटेक वाली और 8 एग्जॉस्ट साइड वाली। तो जो एग्जॉस्ट साइड वाली हैं उन पे ई लिख के और उसके साथ हम नंबर लिख लेंगे, और जो इनटेक वाली हैं उस साइड पे हम आई लिख के तो उसके साथ नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 से लेके 8 तक। तो नंबर 1 जो है वो हम जो टाइमिंग वाली साइड है उस साइड से शुरू करेंगे। उसके बाद जी जिस कप को हम हटाएंगे, ये अब इसमें मैंने इस एग्जॉस्ट साइड थी उसमें 8 नंबर रख दिया, और 8 नंबर के बाद 7 और 6 और 5 और ये 1 नंबर वाली आ गई है। उसके बाद जी इसकी इनटेक साइड है,
तो इनटेक साइड पे भी इसी तरह रखूँगा मैं। इस साइड की जो पर्चियाँ बनाई हैं उस साइड की ये पर्ची सबसे पहले 8 नंबर वाली है और 8 के बाद जी E7 लिखा हुआ है वो वाली। तो इसी तरतीब से इनको रखना चाहिए। अगर आप वाल वगैरह जो है वो बाद में तब्दील भी करें तो फिर भी इनको इंस्टॉल करने के बाद आप क्लियरनेस जो होती है इनकी वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी इंजन को दोबारा जोड़ें और वाल्व वही पुराने लगाएं तो इसी तरह इनको दोबारा इन्हीं की जगह पे इंस्टॉल करेंगे तो इंजन की आवाज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो उसके बाद जी ये इसका साइड पे VVTi कंट्रोल वाल्व है, इसको हटाना चाहिए क्योंकि अब हम सिलेंडर हेड को खोलेंगे तो सिलेंडर हेड का जो बोल्ट है इस जगह पे इस कोने में वो इस VVTi वाल्व के नीचे होता है। तो अगर आप इसको नहीं हटाएंगे और बोल्ट्स को खोलेंगे तो ये वाल्व जो है टूट जाएगा। उसके बाद जी अब हम इसके सिलेंडर हेड बोल्ट्स जो हैं उनको खोलेंगे। सेंटर में से हम इनको खोलना शुरू करेंगे। इसकी यही तरतीब है, इनको साइडों से नहीं खोलना है। साइड जब बोल्ट्स को टाइट करते हैं तो उस टाइम साइड वाले बोल्ट से टाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन जब खोलना है इनको तो सेंटर से शुरू करना है। और खोलते टाइम ये देख सकते हैं आपके मैं एक बोल्ट जो है उस तरफ से और एक उस तरफ से खोल रहा हूँ, उनका आपस में क्रॉस बन जाता है। इस तरह इसी तरतीब से खोलना चाहिए। तो तमाम बोल्ट्स को आप पहले लूज़ कर लें और लूज़ करने के बाद आप उनको अगर आपके पास एयर गन है तो उससे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हाथ से ही इजीली खोल सकते हैं। ये जी इसके 10 जो हैं बोल्ट्स हैं तो सब के सब जो हैं ये इस तरह से लूज़ हो चुके हैं। अब इन तमाम को मैं रिमूव करने के लिए एयर गन का इस्तेमाल करूँगा। ये ख़ास इसकी एलिक की होती है, इसी की मदद से इनको खोलना चाहिए। ये देखें जी ये हमारे तमाम बोल्ट्स जो हैं इस तरह से लूज़ हो चुके हैं। रिमूव अब इनको करने के लिए हम फिर मकनातीसी इस्तेमाल करेंगे और ये इनके साथ एक वाशर होती है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि ये गिर ना जाए। और अगर आप इंजन को जब जोड़ें इंस्टॉल करें तो इसका ख्याल रखना चाहिए, वाशर का ये ज़रूरी लगानी चाहिए। तमाम बोल्ट्स को आप इस तरह से मकनातीस की मदद से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ये जी इस तरह से तमाम जो इसके बोल्ट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद हम इसका सिलेंडर हेड जो है वो हटाएंगे। बाकी साइडों से तमाम चीज़ें हमने पहले ही खोल ली हैं। साइडों पर जो पाइप लगे हुए होते हैं या वायरिंग होती है सब रिमूव हो चुकी है। तो ये जी ये देख सकते हैं आप सिलेंडर हेड हमारा जो है वो अलहदा हो चुका है। ये देख सकते हैं आप इसके वाल्व जो हैं और पिस्टन जो हैं की कंडीशन किस तरह की है। वाल भी जो हैं वो सब के सब एक जैसे नहीं हैं, उनके कलर जो हैं वो भी तब्दील हुए हैं। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी न किसी पिस्टन में कोई मसला है। गैस्केट तो इसकी ओके है, इंजन जो है वो स्टार्ट था लेकिन आवाज़ उसकी बस सही नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर भी कार्बन जमा हुआ है और पिस्टन में प्ले जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें वाल्व के ऊपर कितना ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है। जब वाल्व के ऊपर इस तरह से कार्बन जमी हुई हो तो आप बग़ैर खोल ले इंजन को मज़ीद रिमूव करे बग़ैर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके रिंग जो हैं वो ख़राब हैं। ये जो कार्बन बनी होती है ये इंजन ऑयल की ही बनी होती है, तो जब वो जलता है तो इस तरह कार्बन बन जाती है। ये जी इसमें इसकी जैकेट होती है वाटर की, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो ये कुछ इंजन में होती है और कुछ में नहीं होती है। ये देखें इसके जो पिस्टन है उसमें कितनी ज़्यादा प्ले है। इस प्ले से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिस्टन जो है ख़राब हैं या नहीं। तो जी इसको अब हम घुमाते हैं, घुमाकर इसकी जो बोर हैं वो भी मैंने चेक की हैं, वो भी कुछ ख़राब ही हैं। और इंजन की प्ले जो है इनकी कुछ कम है और दो जो साइड वाले हैं उनकी कुछ ज़्यादा है। ये वाला जो इसका बोर है ये ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा घिसा हुआ है। मज़ीद इसके जो पिस्टन रिंग वगैरह उनको बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डैमेज है और इसका क्या हो सकता है। तो जी ऊपर से हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको नीचे से रिमूव करेंगे। नीचे से इसका सबसे पहले हम इंजन ऑयल का जो पंप है इसको रिमूव करेंगे। इसी की बारी है, ये खुलेगा इस तरह से। इसको बोल्ट्स लगे हैं 12 नंबर के। और उसके बाद जी अब इसमें नीचे बैलेंसर शाफ्ट जो होती है बैलेंस वाली, उस शाफ्ट को खोलेंगे हम। उसको खोलने के लिए ये नीचे इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो इनको भी आप गन की मदद से खोल सकते हैं।
सबसे पहले इसके ऊपर ये इसकी जैकेट सी है जिसके अंदर ये फिक्स होती हैं शाफ्टें, ये लगी हुई है। तो इसको आप इस तरह हटा कर आसानी से, तो उसके बाद इसकी नीचे से शाफ्टों को हटा सकते हैं। इंस्टॉल करते वक्त तो आपको पता होगा कि इनकी टाइमिंग होती है, मार्क्स होते हैं, उसी अंदाज से इनको लगाना होता है। लेकिन ये देखें जी, ये भी बैरिंग जो हैं डैमेज हुए हैं और इसकी बैलेंस शाफ्टें जो हैं वो भी ख़राब हैं। तो इंजन की आवाज़ ने ख़राब तो होना ही था। इंजन की काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी है। इंजन ऑयल जो है इसका वो तब्दील नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। ये देखें, ये वाली शाफ्ट भी यहाँ से डैमेज है और ये जो प्ले है यहाँ पे ये भी ख़राब है, इसकी गरारी भी। तो ये शाफ्टें जी इसकी बिल्कुल ख़राब है। मज़ीद इंजन को मुकम्मल खोलने के बाद मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या कुछ ख़राब है इसमें और क्या कुछ तब्दील करके हम इंजन को कारआमद बना सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। तो ये जी इंजन का जो ये नीचे से ऑयल पैन है, इसको खोलने से पहले ही ये फ़िल्टर भी खुलेगा और फ़िल्टर के बाद ये इसमें बोल्ट्स लगा हुआ है। इसको खोलने के बाद इसके नीचे एक 12 नंबर का बोल्ट्स होगा, उसको खोलने के बाद ही ये इंजन का ऑयल पैन जो है ये हटेगा। तो बाज़-औक़ात दोस्तों को पता नहीं चलता है, वो जो ये साइडों वाले 12 नंबर बोल्ट्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को खोल कर इसको ऑयल पैन को हटाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं हटता है। इसीलिए नहीं हटता है कि जो यहाँ पे इस कूलर को हटाने के बाद ये इसका इंजन ऑयल कूलर जो है इसके नीचे ये 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है, इसको हटाने के बाद ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जी इसके 12 नंबर के बोल्ट हैं, सब के सब साइडों पर ये हमने खोल दिए हैं। इनको खोलने के बाद आप ये मकनातीस की मदद से ही इनको पकड़ सकते हैं। मैं इसीलिए मकनातीस इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हाथ में सही तरह से नहीं आते और अंदर वाली साइड पे ऑयल भी मौजूद है तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे ना हों। तो तमाम बोल्ट को जी एहतियात से खोलने के बाद आप इसको पेचकस की मदद से फोर्स करके ऊपर उठा सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारा इंजन ऑयल पैन जो है वो भी हट चुका है। उसके बाद जी अब हम इसके जो पिस्टन हैं उनको खोलेंगे। तो उनको खोलने के लिए सबसे पहले इसी साइड से हमें इसका जो कनेक्टिंग रॉड हैं उनके बोल्ट्स जो हैं वो खोलने पड़ेंगे। तो ये देख लें आप, ये 12 नंबर के बोल्ट्स लगे हुए हैं इनको। तो इनको खोलने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ ही निकल आते हैं आसानी से। जिस साइड पे क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, अगर आप क्रैंकशाफ्ट को खोल भी दें तो पिस्टन जो है इस तरफ नहीं निकलते हैं, पिस्टन नीचे की तरफ ही निकलते हैं जिस साइड पे हेड लगा हुआ होता है। तो ये जी हमारा पिस्टन जो है बाहर आ चुका है। ये देखें, इसका जो बैरिंग है जी ये भी ख़राब हुआ है और पिस्टन भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हैं। जब मैंने बोल्ट्स को खोला ऊपर से तो पिस्टन खुद ब खुद नीचे की तरफ जा रहा था। ये देखें जी, ये बैरिंग जो हैं ख़राब हुए हैं, इनकी आवाज़ थी। तो इनको खोलने से पहले जी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को आप इनको नंबरिंग दे सकते हैं। जब भी आप इंजन को खोलें तो इनके जो नंबर होते हैं साइडों पे, इनको आप वो नंबर लगा सकते हैं या पिस्टन के ऊपर आप पेचकस की मदद से नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उन्हीं को वापस लगाना है या आपने तब्दील करने हैं। तो ये पिस्टन देख सकते हैं आप साइडों से, ये जी देखें बिल्कुल डैमेज हुआ है और मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला जो पिस्टन है वही ज़्यादा ख़राब है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी जो रिंगें हैं वो किस तरह से ख़राब हुई हैं और टूटी भी हुई हैं। ये देखें यहाँ से, ये देखें बहुत ज़्यादा लूज़ है और यहाँ से ये देखें बिल्कुल पिघल गई है या जल चुकी है। जो भी है ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, यहाँ से इसी ने सारा काम ख़राब किया है। तो उसके बाद जी अब इसके बाकी जो हैं उनको हम खोलते हैं। तो उनको खोलने के लिए भी बिल्कुल वही तरीका है, बस ऊपर से इनके जो बोल्ट्स हैं उनको खोलें और नीचे की तरफ आप पिस्टन को खींच लें। और जो कनेक्टिंग रॉड का कप है जिसको आप खोल रहे हैं या मैं खोल रहा हूं, तो इसको जिस कनेक्टिंग रॉड के साथ से आप खोलते हैं इसको वही उसी के साथ वापस लगाना होता है। इसीलिए मैंने खोलने के बाद इनको फ़ौरन बोल्ट जो हैं उनके वापस लगा दिए। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको मिक्स कर दें तो इंजन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप उसको जोड़ते हैं तो इंजन की कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मैंने कप खोला है, इसको जिस भी आप कनेक्टिंग रॉड के साथ से खोलते हैं उसी के साथ वापस लगाना है इसको
तो इसका तरीका यही है कि खोलने के बाद इस तरह फ़ौरन ही इनको आपस में बोल्ट्स वापस लगा दें और जो पिस्टन होते हैं उनको नंबर दे लें। अगर आप उन्हीं को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी जगह पे लगाएं जहां से आप खोल रहे हैं। हालांकि इस इंजन ये वाला जो इंजन है इसके तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हैं। इनका तो मुझे पता है कि ये भी तब्दील ही करने पड़ेंगे। तो लेकिन अगर आपकी इंजन की जो हालत है वो सही हो और आपने वही पिस्टन वापस लगाने हो तो आप उनको नंबर लगा लें। तो ये वाला पिस्टन जी किसी हद तक ठीक ही है, रिंगें भी इसकी सही हैं, लेकिन एक ख़राब हो चुका है तो ज़ाहिर है बाकी सब को भी तब्दील ही करना पड़ेगा। तो जी ये हमारे तमाम पिस्टन जो हैं वो खुल चुके हैं। क्रैंकशाफ्ट जो है इसकी वो तो ठीक ही है, लेकिन बैरिंग जो थे इसके वो ख़राब थे। इंजन ये पहले भी खुला हुआ है। ये देखें इसके जो बैरिंग हैं या पिस्टन है वो स्टैंडर्ड पे नहीं है। 0.25 पे इसके बैरिंग है जो कनेक्टिंग रॉड बैरिंग है, और कीम शाफ्ट बैरिंग भी उसी पे ही होंगे। ये देखें मैं आपको पिस्टन दिखा दूं, ये जो इस तरह की कंडीशन है कुछ ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। इसका तो कोई हल नहीं है, तो तब्दील ही होगा। तब्दील अब चारों ही होंगे, एक तो तब्दील नहीं होगा। ये देखें जी ये कार्बन है ऊपर, ये जब जमा हुआ हो तो आप कह सकते हैं कि इंजन ऑयल जो है ये जला हुआ है, वो जमा हुआ है। तो ये देखें जी ये पिस्टन भी जो है स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये भी 0.50 पे हैं, तब्दील हुए हैं। ये भी पिस्टन भी इस इंजन के तब्दील हुए हैं पहले, और इसके बैरिंग भी तब्दील हुए हैं, यानी कि इंजन का ओवरहाल हुआ है, पहले से इंजन खुला हुआ है। तो ये देखें जी ये इसके बैरिंग हैं 0.25 के। तो अब हम इस इंजन को देखेंगे मुकम्मल खोलने के बाद। अभी इसकी हम जो क्रैंक शाफ्ट है उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद ही देखेंगे कि इसका क्या होना चाहिए। वैसे तो इस इंजन का जिस तरह की हालत है, इसके ये बैलेंस शाफ्ट जो हैं ये भी ख़राब हैं, डैमेज हैं, और उसके बाद केम शाफ्ट भी मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक डैमेज है, और उसके बाद इसके पिस्टन वगैरह और बोर वगैरह जो हैं वो भी ख़राब हैं। तो इसका शॉर्ट ब्लॉक ही तब्दील करना मुनासिब रहेगा। ये देखें ये इसकी बैलेंस शाफ्ट है, कितनी ज़्यादा डैमेज है। तो मज़ीद देखते हैं कि अभी इसका क्या करना होगा। अभी हम इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ से तो ये फ़िलहाल ठीक ही है, लेकिन मज़ीद इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके जी ये देखें इसके ऊपर ये इसकी 5 कुर्सियाँ हैं, इनके जो बोल्ट्स हैं इनको खोलने के बाद आप आसानी से क्रैंक शाफ्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें जी आप इस तरह बोल्ट्स को ऊपर निकाल के इस तरह पकड़ के खींच के आहिस्ता आहिस्ता हिला कर इनको हटा सकते हैं, और पेचकस की मदद से तो इनको उठाना या हिट करने की वजह से ये कुछ इनमें ख़तरा होता है कि कहीं पे इसमें मतलब स्क्रैच ना पड़ जाए, तो इसीलिए आसानी से इनको हाथ से खींच सकते हैं आप। तो बैरिंग जो है जी इनके तो तकरीबन ठीक ही हैं, जो क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग हैं वो सही ही हैं, जो कनेक्टिंग रॉड वाले बैरिंग थे वो सब ख़राब थे। ये जी इसकी 4 नंबर है, ये देखें इनके ऊपर भी नंबर लगे हुए होते हैं, तो इनका तो निशानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स करने की, ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं, उसी तरतीब से इनको लगाना होता है। तो मिक्स नहीं करना चाहिए इनको भी, जहाँ से खोल रहे हैं वहीं पर ही वापस लगाना, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इनके जी जो बैरिंग है वो तो ठीक ही हैं, लेकिन बैरिंग जो हैं ये भी तब्दील हुए हैं। वो ज़ाहिर है कनेक्टिंग रॉड के जो बैरिंग है वो तब्दील हों तो ये भी साथ ही होते हैं। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग जो हैं वो 0.25 पे हैं। तो ये जी इसमें थ्रस्ट वाशलें होती हैं या थ्रस्ट बैरिंग भी आप इनको कह सकते हैं, जो कि इसके ये सेंटर में है, यहाँ पर एक उस तरफ होता है और एक उस तरफ होता है। तो ये भी तकरीबन ठीक ही हैं, इनको भी आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें इनकी जो है इंस्टॉल करने के टाइम पे एक ही साइड पे इनको लगाना होता है, अगर आप उल्टा लगा दें
तो क्रैंकशाफ्ट आपकी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इनको सही तरह से देखकर लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी इस तरह से क्रैंकशाफ्ट जो है वो रिमूव हो चुकी है। ये देखें क्रैंकशाफ्ट हमारी लैदा हो गई है। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट के नीचे तो बोल्ट के बैरिंग आते हैं, उन बैरिंगों को भी आप हटाएं। जब ज़ाहिर है ऊपर वाले सही हैं और क्रैंकशाफ्ट भी सही है तो नीचे वाले बैरिंग भी सही हैं, ये भी डैमेज नहीं हुए हैं, लेकिन इनको रिमूव करना तो बनता है। ये देखें ये नीचे वाले हैं, इनके अंदर ये ऑयल के लिए रास्ता बना हुआ होता है और जो ऊपर वाले बैरिंग हैं वो कुछ सादा होते हैं, उनमें ये कट नहीं बने होते जो नीचे वालों में बने हुए हैं। तो ये जी हमारा इस तरह से शॉर्ट ब्लॉक जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है, बिल्कुल खाली शॉर्ट ब्लॉक है ये इस हालत में। तो अब हम इसके जो बोर हैं इनको इस तरह से साफ़ करने के बाद आप आसानी से हाथ से चेक कर सकते हैं कि ये किस हालत तक डैमेज है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या हो सकता है, ये दोबारा यूज़ हो सकते हैं या नहीं। तो ये देखें ये इसका नंबर 1 था। तो ये आप इस तरह से हाथ लगाएं ऊपर तो आपको यहाँ पर महसूस हो जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है। तो जब ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ हो तो आप इसमें पिस्टन या रिंग इंस्टॉल करके काम नहीं चला सकते हैं। अगर यहाँ से ये इस तरह घिसा हुआ हो तो फिर इसके जो बोर हैं या तो वो भी आप नए डलवाएं, और अगर आप नए नहीं डलवाना चाहते तो फिर आपको इसके पिस्टन वगैरह जो हैं और बोर जो हैं वो बड़े करवाने पड़ेंगे। अगर पहले वो 50 पे हैं तो फिर आपको 75 पे करवाने पड़ेंगे, फिर वो चल सकती हैं। और अगर स्टैंडर्ड पे हों तो उसके बाद आप उनको 50 पे करवा कर काम चला सकते हैं। और जो बैरिंग हैं वो पहले 0.25 पे हैं, तो इनको भी आप, क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड वाले बैरिंग हैं वो ख़राब हैं, क्रैंकशाफ्ट को चेक करने के बाद खरादिए से इनको भी आप 0.50 पे करवा सकते हैं। तो इस तरह इस इंजन का काम चल सकता है। लेकिन अगर आप इसका बाकी का काम देखें कि इसकी शाफ्टें भी ख़राब हैं और इसकी जो केम शाफ्ट है वो भी ख़राब है, बैलेंस शाफ्ट जो है वो भी ख़राब है, तो फिर यही मुनासिब है कि इसमें शॉर्ट ब्लॉक जो है वो नया डाला जाए। तो देखते हैं अब हम इसका कस्टमर से मशवरा करेंगे वो क्या कहता है। तो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इंजन का हमने क्या किया है, इंजन को इसी को जोड़ा है या हमने नया शॉर्ट ब्लॉक डाला है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो ये देखें ये इसकी केम शाफ्ट है, यहाँ से ये जो है घिसी हुई है, ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे ये दंदा सा बना हुआ है। तो इसको दोबारा से इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं है। तो ये देखें उसके बाद ये इसकी जो ऊपर से कैप है केम शाफ्ट की, ये देखें यहाँ भी ये कितना ज़्यादा धंधा बना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, क्योंकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तब ही मिल सकता है जब आप बेल आइकॉन को ऑन कर लें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।